तो दाइमा जो है ऐसे लेके ऐसे ऐसे करता है ना, हाँ। ऐसे ऐसे करता है। तो उस समय शरीर बहुत पिछल होता है, सुन होने लगा। जहाँ मुझे ले गया वो बस्ती बहुत करप्टेड बस्ती था। करप्टेड बोले तो मतलब चारी और दादू बहुत भक्तिमय जीवन था उनका। उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला। वो रोज इतना और श्रृंगार अच्छा था, मैं भी थोड़ा उनसे सीखा था। वो घटना थे कि मेरा पिताजी का उस टाइम पॉक्स बहुत खतरनाक हुआ करते थे, बड़ा बड़ा पॉक्स। ठीक जाएगी। और ऑटोमेटिक वो भीतर से उससे आनंद आया, शांति आया और भरोसा आया कि ये सत्य है। सारा रात भगवान हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 जय जय श्री राम सबको प्रणाम। और मैं जब पैदा हुआ, ये मेरे माँ कहते थे, उस समय तो कोई बिल्कुल ज्ञान तो नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं। तो कहते थे कि जब मैं हुआ तो जो दाई माँ होता है ना, दाई माँ। दाई माँ दोस्तों भक्तों, दाई माँ मतलब जैसे जब प्रसव प्रक्रिया होती है, जब डिलीवरी होती है। हाँ। आजकल तो डॉक्टर डिलीवरी करता है। हाँ। जो नर्स डिलीवरी हाँ, करती है। हाँ। तो जब पहले के जमाने में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, नर्स नहीं हुआ करते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, हाँ। क्षेत्रों में जब कोई प्रसव पीड़ा के लिए महिला तैयार होती थी, जब पुत्र पैदा होता था, तो उसमें गांव की बुजुर्ग महिलाएं वो प्रसव करती थी। तो उन महिलाओं को दाई माँ कहते थे। हाँ। तो वो दाई माँ की बात बता रहे। अब आगे बताइए। तो दाई माँ जो है ऐसे लेके ऐसे ऐसे करता है ना, हाँ। ऐसे ऐसे करता है। तो उस समय शरीर बहुत पिछल होता है। मतलब जब भी प्रसव होता है उसमें तो सब यह रहता है, नाजुक रहता। अब किसी तरह हाथ से स्लिप हो गया, अरे है ना। और नीचे आग था, जब ठंडी का समय था, वो जो डिलीवरी है उनको आग तापने के लिए थोड़ा ये, तो उसको आग उतना ऐसा जो आग था ऐसा नहीं, छाई उसका जो धुनी है राख, वो राख था। अच्छा। थोड़ा हाँ गर्म था, थोड़ा इधर उधर होगा कोई, हाँ कोयले। तो उसका दाग मेरे यहाँ है, जन्म का दाग बोलते हैं ना। ये देखो ये हाँ चलिए, हल्का सा है वो नहीं। अच्छा ये है, ये है ना। तो गिर गया, अरे रे करके ये लोग गिर गया वो छाई में। तो सारा शरीर वो ठीक है, सारा शरीर छाई में वो जो है भर गया। विभूति जैसे लगाते हैं वैसे विभूति की तरह सब शरीर में लग गया। फिर धुआ, वो तो बचपन का एक घटना है। तो वहाँ से मेरा जो, हम लोग बंगाल में ठाकुर माँ कहते हैं, ठाकुर माँ मतलब पिताजी को जो माँ होता है। तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब जब माँ का स्तन पान कर ही रहा था उसी समय से मुझको वहाँ से दूसरी जगह ले गया, वहीं पालन पोषण होने लगा। जहाँ मुझे ले गया वो बस्ती बहुत करप्टेड बस्ती था। करप्टेड बोले तो मतलब चारी और जैसे अनपढ़ लोग रहते हैं, अनपढ़ गंवार, ये सब जो इलिटरेट लोग हैं, अशिक्षित और दारू पीने वाला,
जैसे शराबी। शराबी है, ये कहीं कहीं जुआ भी चलता है, ऐसा ही जुआरी है इस जगह में। निठल्ले। हाँ ऐसे। तो धीरे धीरे बड़ा हुआ, स्कूल में भर्ती हुआ, पढ़ा लिखा में अच्छा था, फर्स्ट आता था प्राइमरी में, फिर हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। तो परंतु हमारा जो ग्रैंडफादर था दद्दू दादाजी। दादाजी, एक ग्रैंडफादर बोलते हैं, एक तो होते हैं बूबू, हमारे पहाड़ी भाषा में बूबू बोलते हैं। अच्छा, ग्रैंडफादर हम लोग बोलते हैं शायद माता के पिता को। हम लोग पिता के पिता को बोलते हैं एक ग्रैंडफादर। पिता के पिता को ग्रैंडफादर। अच्छा, इंग्लिश में तो सभी को ग्रैंडफादर। हाँ वो तो है ही। वो तो अंकल को भी, चाचा को भी अंकल, और मतलब हर किसी को अंकल बोलते हैं, बुआ को भी आंटी बोल देते हैं, चाची को भी आंटी बोलते हैं। चलो दद्दू, तो दद्दू बहुत भक्तिमय जीवन था उनका, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिला। वो रोज इतना और श्रृंगार अच्छा था, मैं भी थोड़ा उनसे सीखा था। तो रोज भजन गाया करता था, सुबह शाम। भजन के बोल? वो जैसे मीरा का भजन, ऐसे सूरदास का भजन, और ऐसे हाँ बंगाली कुछ भक्ति गीति बंगाल में जो चलता है, रामकृष्ण परमहंस का है ये सब। और घर में रामायण महाभारत ऐसे पाठ होते थे, बुजुर्ग लोग आते थे सुनते, हम भी बैठ जाते थे। और नहाने के लिए एक साथ शमशान जाते थे। शमशान में नदी, अच्छा नदी में जाते थे, वहाँ मंदिर भी है, वातावरण अच्छा रहता था। तो और मेरा आर्ट में भी रुचि था, आर्ट कला। और घर में तबला था, हारमोनियम था, ऐसे बैठे होता ही रहता था। तो दादाजी ने एक उनका जीवन का एक घटना, सत्य घटना बताया, उससे हम बहुत प्रभावित हुए इस लाइन में। वो घटना थे कि मेरा पिताजी का उस टाइम पॉक्स बहुत खतरनाक हुआ करते थे, बड़ा बड़ा पॉक्स, चिकन पॉक्स। तो जब पिताजी बच्चा था तो उस पॉक्स में सब डॉक्टर जवाब दे दिया, और पूरा रस सारे शरीर बदन में, बचना मुश्किल था। तो दद्दू बोला कि जब सब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो सारा रात भगवान का एक तस्वीर, नारायण का तस्वीर सामने अगरबत्ती जला के, और सारा रात रोया और भगवान को पुकारा। तो भोर जब 3-4 बजा तब थोड़ा आराम, नींद आ रहा है, हल्का सा तंद्रा बोलता है उसको हम लोग बंगाल में, तंद्रा ना, नींद था ना, वो जगा हुआ था, इस अवस्था को तंद्रा बोलता है बंगला में। आधी नींद में आधा सोया, आधी सुहा में ऐसी होता है दशा। तो उस अवस्था में एक हल्की सी ठंडी हवा आया, झोंका हवा का, उसी के साथ एक शब्द आया कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और ये शब्द स्पष्ट दद्दू ने कानों में सुना। जब ये आवाज आया तब वो जागा, चेतना जागी, और ऑटोमेटिक वो भीतर से उसे आनंद आया, शांति आया और भरोसा आया कि ये सत्य है। सारा रात भगवान को जो मैं पुकारा, भजन किया, उसी का फल है, भगवान ने बोला। तो उनको वो टेंशन दूर हो गया। और सुबह जब देखने गया पिताजी को
तो एकदम फर्स्ट क्लास। वो चिकन बॉक्स चले गए थे? वो तो थे, मतलब वो ताजगी थी। ताजगी थी, जैसे बेहोशी थे, कुछ खा नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे, सब ठीक हो गया। और ये भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि उसी समय सब गायब हो जाएगा। कोई दवाई नहीं लगाई? नहीं, कोई कुछ नहीं, किया, कुछ नहीं, केवल एक नारायण का चिंतन किया, एक रात, बस एक रात दिल से वो एकदम ठीक हो गया। तो जब ये कहानी मुझे सुना तो मुझे बहुत उससे प्रभावित हो गया। मैं उस वक्त भगवान से ऐसे जैसे आपसे बातें कर रहे हैं ऐसे बातें करना है। अच्छा, मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। हाँ, ऐसे मिलना है, भगवान के साथ खेलना है। और वहाँ सत्संग, कल यहाँ सत्संग, कल वहाँ सत्संग, मतलब कहीं खा लेते हैं इसका घर में, कहीं उसका घर में, कभी कभी आया ही नहीं करते थे घर में। ऐसा है ना। मैं वही सोच के, जैसे जड़ भरत का कहानी सुना है तो भागवत में है, वो सचमुच के कुछ करता नहीं था, बेकार बन जाता था। घर वाले बोले इसके कुछ नहीं होगा, इसको छोड़ दो। क्या है वहाँ उजाला करो, जहाँ उजाला वहाँ क्या करना है। जहाँ लोग अर्थ से कष्ट हो रहा है, जिनका आर्थिक से कष्ट हो रहा थे वो लोग, अच्छा, कृष्ण क्या है वो भी नहीं जानते थे। आज वो लोग एकादशी व्रत कर रहा है, माला फेर रहा है, शाकाहारी हो गया।